अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे जो दो सबसे ज़रूरी सवाल हैं जो सवाल किए गए। एक जवाज़ात से सवाल किया गया कि क्या फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद नकल कफ़ाला ले सकते हैं या फिर नहीं। भाई फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ भाई जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, अपनी CV आगे फॉरवर्ड की हुई है और उन्हें कॉल आ जाती है कि भाई आप आ जाएं, लेकिन लेट हो गया, देर हो गई है, उन्होंने फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा लिया है। तो अब क्या करना होगा? अभी भाई जवाज़ात का इस बारे में कहना है कि आपको अपने पुराने कफ़ील से ही रब्ता करना होगा, अपने साबका कफ़ील से रब्ता करना होगा। सबसे पहले तो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म होगा। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, आपका इकामा बाकी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है और आप फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म करवाने के चक्कर में अपने साबका कफ़ील से रब्ता कर रहे हैं कि फ़ाइनल एग्ज़िट किसी तरह ख़त्म हो जाए, लेकिन इकामा भी आपका एक्सपायर है। उसमें सबसे पहले आपका फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म होगा और आपका इकामा अपडेट होगा। अगर इकामा एक्सपायर है तो इकामा भी अपडेट होगा और फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म होने के बाद आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। जो आपका साबका कफ़ील है जिसने फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया है उससे सबसे पहले मामला तय करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका कफ़ील राज़ी नहीं है, आप कंपनी के वीज़ा पर आए हैं, यानी कि शिरका ने आपको वीज़ा दिया था पाकिस्तान से या इंडिया से, उसी वीज़ा पर आए थे, तो अभी वो आपको ट्रांसफ़र नहीं दे रहे, नकल कफ़ाला नहीं दे रहे, बस फ़ाइनल एग्ज़िट ही लगा रहे हैं। फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म करवाने से पहले और इकामा अपडेट की बात करने से पहले आप अपने कफ़ील से मामला तय करें, अपने शिरका से। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आप डायरेक्ट बाहर किसी को भी एजेंट को पैसे दें या फिर अपने नए कफ़ील से बात करें कि भाई डायरेक्ट मेरा कफ़ाला ले लो। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है और अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट एक्सपायर होता है तो आपको 1000 रियाल जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा एक और सवाल किया गया, एक बहन ने सवाल किया था कि मैं फैमिली विज़िट वीज़ा पर यहाँ हूँ, मुझे जॉब मिल रही है, तो क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? ये लीगल है, कोई मसला तो नहीं है, क्या करना होगा? भाई ये लीगल नहीं है। अगर आपको फैमिली विज़िट वीज़ा पर जॉब मिल रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनसे बात करें। टीचिंग की जॉब मिल रही है, कोई भी आपने ये मेंशन नहीं किया आपको कौन सी जॉब मिल रही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल टीचिंग की जॉब मिल रही है तो उनसे बात करें, उनसे वर्क वीज़े की बात करें कि आप पाकिस्तान में जाएँ या इंडिया में जाएँ, जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक़ है आप वहाँ जाएं, वो आपको वर्क वीज़ा दें और वर्क वीज़े पर आप यहाँ दोबारा आएँ तो जॉब करें, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दूसरा सलूशन, आप परमानेंट वीज़ा पर भी आ सकती हैं, उसके बाद यहाँ आकर जॉब कर सकती हैं। अगर आप परमानेंट वीज़ा पर आना चाहती हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? जिस जगह पर आपको जॉब मिल रही है, जहाँ भी आपने इंटरव्यू दिया था, जहाँ भी आपको जॉब मिल रही है, उनसे बात करें, उनसे एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट के बगैर आप यहाँ से ना जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यहाँ से चली गई हैं, आपने उनसे बात कर ली थी, वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई वो आपको जॉब दे देंगे, कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं, लेकिन आप यहाँ से चली जाती हैं, जब दोबारा आती हैं तो आपको दोबारा वैकेंसी नहीं मिलती, तो उसमें आपको मसला होता है। आपने परमानेंट वीज़ा लिया, यहाँ आने के बाद फिर आपको परेशानी हो रही है, तो उससे बेहतर हल यही है कि आप उनसे बात करें। अगर आप परमानेंट वीज़ा पर आना चाहती हैं अपने हस्बैंड के नाम पर, लेकिन अगर आप मेरा मशवरा माने, मैं ज़ाती तौर पे आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप उनसे बात करें वो आपको वो वीज़ा देंगे, वर्क वीज़ा। आप उनसे एग्रीमेंट कर लें, 3 माह का या 2 माह का टाइम उनसे ले लें, यहाँ से एग्ज़िट करें, उसके बाद जो वो आपको वीज़ा इशू करेंगे उसी वीज़ा पर आप यहाँ आएँ। अपना जो अक़्द निकाह है, आपका जो निकाह नामा है वो अपने साथ रखें, उसको अटेस्टेड करवाना है और ट्रांसलेट करवाना है और अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफ़र ले लेना है। जब आप जॉब शुरू करें 1 से 2 माह के बाद आप अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफ़र ले लें, तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा, आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वर्क वीज़ा के सब जो चार्जेज़ हैं, जो भी पेमेंट है वो वही देंगे। तो मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा यही है, आप फैमिली विज़िट वीज़ा पर ऐसा कोई भी रिस्क ना लें क्योंकि ये अलाउ नहीं है, आपके लिए मसला हो सकता है। तो जो आपको मशवरा दिया है आप उस पर अमल कर सकती हैं, बाकी जैसे आप मुनासिब समझें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।